आप जो है इतनी लाइबिलिटी है और आप इतना खर्च जो है वो कर रहे हैं, अब वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है, ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ नहीं है, अगर पुल है तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है। और आनंद फानन में आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनंद फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे। इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है 2 अरब 25 करोड़ रुपए का। जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले, जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया। और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25,000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है। तब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। नल जल योजना, नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए, कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पथ के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5,000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5,000 पुल पुलियों का
हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानन में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, ज़रा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शनड है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूर्व वित्तीय वर्ष से जो चल रही, क्या इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिन ना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या ज़रूरत पड़ गई कि तो हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है, हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है। बिहार का 37% लोन उधार का है। हम आपको और करंट अपडेट भी कर देते हैं। हाँ, तो लाइबिलिटी है ना बिहार पे, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो है। आप वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो है इतनी लाइबिलिटी है और आप इतना खर्च जो है वो कर रहे हैं, अब वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ नहीं है। अगर पुल है तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है। और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है, एक्सटेंशन, क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होता है। ये तो सबके सामने है। हम लोग ग्लोबल टेंडर वाले लोग नहीं ना हैं। वो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए, आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए, और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहाँ से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया कि नहीं किया? जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है, लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है।